हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड अभी एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 से 3 घंटे है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें को आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, तो जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएं और आपके सम भी क्लियर हो जाए। तो बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, ग्रेच्युटी क्या होता है, कौन से एक्ट के अंदर आता है, कितना एग्जाम्प्ट है, मैक्सिमम कितना लिमिट है, एक बार देख लेना, आपको पढ़ लेना। 10 लाख मैक्सिमम आपको क्या है एग्जाम्प्ट होता है, और कौन कौन से इनकम आपके एग्जाम्प्ट होते हैं वो भी आपको देख लेना। जैसे एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर। रिसिप्ट यानी कोई मेंबर एच के मेंबर को कुछ मिला तो पूरा क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको यहाँ पर एक बार पढ़ के जाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आपको लास्ट मोमेंट पे दे देता हूँ, ये सब चीज़ें आपको एक बार देख के चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे पेंशन के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप यहाँ पे पेंशन के टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं नोट्स दे दूँगा, आप लोग पढ़ लेना कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होती है। तो जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में इन केस आपको आ गया तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, आप आराम से कर सकते हो। जिससे मैं इम्पोर्टेंस में कि यहाँ पे डेली डेली अलाउंस जो मिलता है एमपी एमएलए को एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। कोई आपको अवार्ड मिल रहा है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो भी एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पे इसके अलावा एनी इनकम अक्रूज अराइज माइनर चाइल्ड का, ठीक है, तो वो पेरेंट्स के हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार रिवीजन करके जाना है। मेन आते हैं सैलरी। सैलरी वाले सैलरी क्या होता है आपको चाहिए तो एक बार रीड करना कर लेना, क्या होता है, कितना यहाँ पे अलाउड है। स्पेशली इसके अंदर डिडक्शन पढ़ के जाना, जो एग्जाम में दिया नहीं रहता आपको लिखना होता है डिडक्शन। लेकिन तो सैलरी के जो डिडक्शन होते हैं अंडर सेक्शन 16 के अंदर आते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सैलरी के अंदर दिया गया है 50,000, या तो ग्रॉस टोटल इनकम जो रहता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको मैक्सिमम 50,000, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम आपका 30,000 है, तो आपको मैक्सिमम जो सैलरी का में डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिर्फ 30,000 मिलेगा। तो आपको याद रखना कि मान लो आपका सैलरी से इनकम ही 30,000 है, तो आप उसमें 50,000 डिडक्शन नहीं दे सकते हो। 30,000 आपका सैलरी की इनकम है, तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। तो आपको 30,000 सिर्फ डिडक्शन देना है, या तो 50,000। अब ये इंटरटेनमेंट अलाउंस हो तो मिलता है डिडक्शन, पहले टैक्सेबल होता है। सैलरी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ टाइप टैक्सेबल होता है। ये मिलता है सिर्फ किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। याद रखना है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। कितना मिलता है, 1/3 बेसिक सैलरी का लेने का, और जो एक्चुअल रिसीव हुआ रहेगा, और मैक्सिमम 5,000। तीनों में से जो कम रहेगा वो आपको क्या मिलता है, सैलरी में डिडक्शन मिल जाता है। यदि आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट किया तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाता है सैलरी के अंदर अंडर सेक्शन 16 के अंदर। अभी मैं सैलरी के कुछ सम दिया हूँ, आप लोग को ये सम को क्या करना है, पेंसिल लेना है, इसको रीड करना है। जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी है 9 लाख, तो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। तो जाने का ऐसा सोल्यूशन भी मैं दिया हूँ, वहाँ पे देखने का, उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। हाँ लिखा हुआ देखो, बेसिक सैलरी 9 लाख लिखा हुआ है ना। हाँ, फिर आके ऐसे चेक करने का, डी ए अलाउंस 1,80,000 सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है। जाके देखने का सैलरी के अंदर डी ए अलाउंस लिखा है, हाँ लिखा हुआ 1,80,000। कन्वेंस अलाउंस दिया हुआ है सब में, आपको दिया कन्वेंस अलाउंस 36,000, जिसमें से खर्चा 32,000 हो गया। इसका मतलब 36 में से 32,000 क्या रहेगा, एग्जिम्ट रहेगा। तो जाने का यहाँ पे ऐसे देखने का, किया हुआ क्या, पेंसिल लेके इसी तरीके से सॉरी, इसी तरह से ये पूरे नोट्स के जितने इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व कर लेना फ्रेंड आपको। इसके बाद देखने का कि डिडक्शन कैसे लिखा गया है, कितना डिडक्शन हुआ है, जो आइटम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के है उसको कैसे लिखा गया है, इसमें से अदर सोर्स के भी क्या है, इसके साथ कंबाइन सम दिया है। तो यहाँ पे अदर सोर्स की इनकम लिखे हुए हैं, तो ये पूरा आपको पढ़ लेना है। फिर दोनों की टोटल जो रहता है उसे हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इसमें से हम लोग को डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6A का। तो अंडर चैप्टर 6A की डिडक्शन एक बार रिवाइज करके जाना फ्रेंड। जैसे 80U के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, 80D के अंदर मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है। 80U के अंदर आपको फिजिकल डिसेबल हो तो आपको यदि 80% के ऊपर हो तो 1,25,000 मिलता है, 25,000 मिलता है। यदि 40% से लेकर 80% के बीच में डिसेबल हो तो 75%। ये सब अमाउंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब सब में नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा कोई फिजिकल डिसेबल है, जैसे ये वाले सब में दिया हुआ है कि मिस्टर दिया है मिस्टर दिनेश विद द फिजिकल डिसेबल कितना है, 85% है।
तो आपको इसी तरीके से जस्ट दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे मैंने यहाँ पे 2 से 3 सम दिया हूँ सैलरी का, जिससे आपको एक बार रिवीजन करके अच्छे से जाना चाहिए। इन केस आपको कुछ डाउट रहे तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।